हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे कोलिजन थ्योरी। ठीक है। कोलिजन थ्योरी, एक्चुअली कोलिजन होता क्या है? देखिए, जब रिएक्शन होगी तो रिएक्शन के टाइम पे रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से बनता है प्रोडक्ट। तो ये इस थ्योरी में हम यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन होने के क्या रिक्वायरमेंट्स है, मतलब रिएक्शन होगी उसके लिए क्या चीज जरूरी है। पहला, मॉलिक्यूल शुड कोलाइड, मतलब रिएक्शन होने के लिए मॉलिक्यूल्स का आपस में कोलिजन होना जरूरी है। जब तक कोलिजन नहीं होगा बेटे, रिएक्शन नहीं होगी। दूसरी चीज, कोलाइड विद सफिशिएंट एनर्जी, मतलब कोलिजन तो हो रहा है लेकिन जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए रिएक्शन के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे हम। और जो कोलिजन थ्योरी है ये किसने दी थी? ये थी मैक्स टॉर्ड और विलियम लुइस ने दी थी ये थ्योरी। ठीक है। तो ये जो कोलिजन थ्योरी है ये बेस्ड है किस पे? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आपने क्लास 11th में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा था। तो जो कोलिजन थ्योरी है बेसिकली उसी पे बेस्ड है। ठीक है। तो इसके कुछ अजम्पशंस हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ अजम्पशंस होते हैं, वही अजम्पशन हम यूज करते हैं किसमें? कोलिजन थ्योरी में। जैसे मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? हार्ड स्पेयर। हम अज्यूम करते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हार्ड स्पेयर हैं। ठीक है। रिएक्शन अकर्स व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड, मतलब रिएक्शन तभी होगी जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे बेटा। ठीक है। इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? देखो, हम चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएं। सिंपली हम क्या चाह रहे हैं कि भैया रिएक्शन फास्ट हो जाए। रिएक्शन फास्ट होने के लिए हम चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाए। नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाएगी। इंक्रीज करेगी काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज करेगी तो क्या होगा? नंबर ऑफ कोलिजन्स, मतलब किसी गिवन टाइम में जो पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम है उसमें नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है। दिस इंक्रीजेस द रेट ओनली बाय, मतलब ये जो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। तो इसके वजह से जो रेट बढ़ेगा वो सिर्फ 3% तक, मतलब एक अप्रोक्सीमेट बोल रखा है कि 3% तक क्या होगा? इंक्रीज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। हेंस द इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट ओनली ड्यू टू इंक्रीज इन कोलिजन फ्रीक्वेंसी, मतलब खाली कोलिजन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो कोलिजन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब कह रहे हैं कि हमने कहा कि भैया कोलिजन बढ़ जाए तो रिएक्शन फास्ट होगी, तो जरूरी नहीं कि भैया कि सारे के सारे कोलिजन इफेक्टिव ही हो, मतलब कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे रिएक्शन से प्रोडक्ट बने, कोलिजन से सारे के सारे कोलिजन से प्रोडक्ट बने ही बने। तो जिन कोलिजन से प्रोडक्ट बनेगा उन कोलिजन्स को बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। तो यहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन की बात होती है। ठीक है। तो अब क्या है कोलिजन थ्योरी में और क्या? रेट डिपेंड्स अपॉन कोलिजन फ्रीक्वेंसी, मतलब रेट किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ रिएक्शन है किस पे डिपेंड कर रहा है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटे? कोलिजन फ्रीक्वेंसी कि भैया कितना फास्ट कोलिजन हो रहे हैं। पहला ये कि कोलिजन फास्ट होना चाहिए, फटाफट से होने चाहिए, जल्दी होने चाहिए। और दूसरा, इफेक्टिव कोलिजन होने भी जरूरी है। अब इफेक्टिव कोलिजन क्या है कि भैया ऐसे कोलिजन जो जिनकी वजह से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है, उन्हें हम कहते हैं कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या कहलाता है बेटे? कोलिजन फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट टेक्स प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट टाइम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। देखो, कह रहा है कि भैया पर सेकेंड में, मतलब मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक कंटेनर है, ये इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। तो एक सेकेंड के अंदर इस गिवन कंटेनर में एक सेकेंड के अंदर जितने नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे वो कहलाता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसको हम Z से डिनोट करते हैं। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या कहलाता है? कि एक सेकेंड में जितने नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे उन्हें हम उसे हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इन बाइमोलिकुलर गैसेस रिएक्शंस Z is order of 10 to the power 25 to 10 to the power 28, मतलब जो बाइमोलिकुलर रिएक्शंस होते हैं, मतलब जिसमें दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें जनरली कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितने कोलिजन हो रहे हैं, और उसमें लगभग 10 to the power 25 से लेके 10 to the power 28 कोलिजन तक होते हैं। ठीक है।
ऑल द कोलिजन्स ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज एट अ गिवन टेम्परेचर आर नॉट इफेक्टिव, जिसके बारे में मैं अभी बता चुका हूं कि भैया जरूरी नहीं है कि सारी के सारे कोलिजन्स इफेक्टिव ही हो, ठीक है। इफ ऑल द कोलिजन्स आर इफेक्टिव द रिएक्शन मस्ट बी वेरी फास्ट, मतलब अगर सारे के सारे कोलिजन्स हो जा रहे हैं, मतलब सारे के सारे कोलिजन्स इफेक्टिव हो जा रहे हैं, तो रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट होगी, बहुत फास्ट होगी। अब इसको समझते हैं हम जरा, जैसे इसको समझते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास है A2 है और ये B2 से रिएक्ट करके क्या बना दे रहा है, 2AB बना दे रहा है। क्या बना दे रहा है, 2AB। अब जो ये A2 है इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं यहाँ पे कि ये A और A है, ये AA है और ये हमने बनाया BB, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये इस तरीके से इनके बीच में कोलिजन हो गया, हमें बनाना है क्या है, हमें AB बनाना है। क्या बनाना है, हमें AB बनाना है। अब मान लेते हैं इस तरीके से इनमें कोलिजन हो गया इसमें, तो ये कोलिजन तो हुआ है, लेकिन इस कोलिजन की वजह से कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, मतलब प्रोडक्ट नहीं बना, तो ये इफेक्टिव कोलिजन तो है ही नहीं। बात समझ रहे हैं, ये इफेक्टिव कोलिजन है ही नहीं। अब अगर बाई चांस ये जो A है वो ऐसा ऐसा हो जाता और B कुछ इस तरीके से ओरिएंटेशन कर लेते हैं, अब इनके बीच में कोलिजन होता, तो ये पुराना बॉन्ड टूट जाता और इसके बीच में नया बॉन्ड बनता, ये बनता AB। इसके और इसके बीच में नया बॉन्ड बनता, ये बनता AB। तो ये यहां पे बन गया हमारे पास 2AB। तो ये जो कोलिजन है बेटे ये इफेक्टिव कोलिजन है, लेकिन ये वाला कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन नहीं, ठीक है। तो ये इफेक्टिव कोलिजन नहीं है, ये दूसरा वाला इफेक्टिव कोलिजन। इन एक्चुअल प्रैक्टिस मोस्ट केमिकल रिएक्शंस टेक्स मच लॉन्गर, ठीक है। तो जनरली जो एक्चुअली में जब हम केमिकल रिएक्शंस देखते हैं तो वो बहुत सारी की सारी रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होती है बेटा, वो थोड़ा सा टाइम लेती है, ठीक है। अगला है इफेक्टिव कोलिजन, तो जिसके बारे में भैया अभी मैंने बताया, द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ कोलिजन इज दैट रिएक्टिंग स्पीशीज मस्ट कोलाइड, मतलब कोलाइड तो हो लेकिन जो कोलिजन्स हो वो कैसे हो, इफेक्टिव कोलिजन, जैसे इसके बारे में अभी हमने सीखा था। तो इफेक्टिव कोलिजन क्या है भैया, जैसे मोर और इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, मतलब कि यहां पे इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए क्या चीज जरूरी है बेटे, कि जो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, मतलब जो कोलिजन है उस टाइम पे जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा हो या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो, तब जो कोलिजन्स होते हैं वो इफेक्टिव कोलिजन्स कहलाते हैं। इफ द एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इज लेस द कोलिजन विल बी इनइफेक्टिव, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी से अगर कम है एनर्जी, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, तो जो कोलिजन होगा वहां पे बेटे वो इनइफेक्टिव कोलिजन कहलाएगा, ठीक है। दस द एनर्जी ऑफ कोलिजन डिटरमाइंस द पॉसिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, तो मतलब जो एनर्जी ऑफ कोलिजन है, कोलिजन की जो एनर्जी है वो बताती है कि भैया रिएक्शन होगी, पॉसिबिलिटी का मतलब रिएक्शन के चांसेस बताती है कि होगी कि नहीं होगी। अब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या, द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल शुड पोजेस अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू गिव अ प्रोडक्ट, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। वही कि भैया जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है उनके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए कि जब कोलिजन हो वो कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन हो जाए और रिएक्शन हो जाए, उसको बोलते हैं हम क्या, उसको कहते हैं हम थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। रिक्वायरमेंट फॉर अ बाइमोलिकुलर रिएक्शन, बाइमोलिकुलर रिएक्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कोलिजन बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, क्या है कि कोलिजन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो, कोलिजन्स हो, ठीक है। एनर्जी रिक्वायरमेंट, मतलब जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है उनके पास क्या हो, एक्टिवेशन एनर्जी कम से कम उतनी हो कि भैया वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। जैसे यहां पे क्या है, ये रिएक्टेंट है, ठीक है, बनाना प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, लेकिन ये रिएक्शन तभी होगा भैया जब रिएक्टेंट यहां तक पहुंचे और यहां से यहां पहुंच जाए, ठीक है। तो जितनी ये एनर्जी है ये क्या है बेटे, ये एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। अगला है ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, तो आपको ये भी समझाया कि ओरिएंटेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब प्रोडक्ट अगर हमें बनाना है तो उसके लिए ओरिएंटेशन, मतलब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल का जो ओरिएंटेशन है वो भी बहुत प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। जैसे हमारे पास यहाँ पे AB+2AB गिवन था, ठीक है, तो इनके बीच में रिएक्शन करवाना है।
अब रिएक्शन हो रहा है तो देखो ये कोलिजन इस तरीके का हुआ कोलिजन, लेकिन इस कोलिजन से कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना। बना क्या? नहीं बना। ठीक है, तो देखिए सेम वही रहा ना। देखिए पहले यहाँ पे क्या था, ये ऐसा था, ए था, बी, यहाँ पे भी देखो ये सेम था। ये जो कोलिजन हुआ ये इस तरीके का कोलिजन हुआ कि ये ए सिर्फ बी के साथ कोलाइड किया और ये ऐसे ही रहा। तो ये जो कोलिजन दिख रहा है बेटा आपको, ये कैसा कोलिजन है? ये इनइफेक्टिव कोलिजन है। क्यों है इनइफेक्टिव कोलिजन? क्योंकि इस कोलिजन की वजह से रिएक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आए, मतलब रिएक्शन हुआ ही नहीं है, प्रोडक्ट बना ही नहीं है, तो ये इनइफेक्टिव कोलिजन है। ठीक है, अब अगला लेते हैं कि भैया फिर से हमारे पास वही रिएक्टेंट्स है। ठीक है, अब कोलिजन हो रहा है, क्या हो रहा है? कोलिजन तो हो रहा है, लेकिन जब कोलिजन हुआ तो इनका ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से था कि बेटा यहां पे बन गया प्रोडक्ट। क्या बना? प्रोडक्ट बना। क्या देखो, प्रोडक्ट ए बना और AB2 बना। क्या बना? ए बना और बना क्या? AB2। तो ये जो कोलिजन है ये कैसा कोलिजन है बेटा? ये इफेक्टिव कोलिजन है। कैसा कोलिजन है बेटा? ये इफेक्टिव। पहले वाले में प्रोडक्ट नहीं बन पाया था, इस वजह से वो इनइफेक्टिव कोलिजन था, लेकिन इस वाले कोलिजन में प्रोडक्ट बना है, इसीलिए ये कैसा है कोलिजन है? इफेक्टिव कोलिजन है। ठीक है, अब जैसे सपोज करो हमारे पास ये एक रिएक्शन गिवन है। ठीक है, इसमें यहां से बी आर को हटाना है और OH को लगाना है। क्या है? यहां से हमें Br को हटाना है बेटे, और यहां पे लगाना, Br की जगह पे क्या लगाना है? OH लगाना है। OH क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव है, इसका मतलब ये जाके कौन से साइड पे अटैक करेगा? पॉजिटिव साइड पे अटैक करेगा। तो ये है क्या? ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो जो ये रिएक्शन दिख रही है आपको, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, तो OH लगेगा और Br हटेगा। लेकिन इसकी चलो दो पॉसिबिलिटी हम कह देते हैं कि ये यहाँ पे अगर इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होता, मतलब जो ये OH है ये आया और वहीं पे गया, Br की ही जगह पे गया। कहां पे गया? जहां पे Br था वहीं पे जाके लगने लगा। तो OH कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है। Br भी कैसा होता है वैसे? नेगेटिवली चार्ज। तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा और यहाँ पे रिएक्शन होगा ही नहीं। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? ये जाके इसके साथ कोलाइड किया गया, तो ये नेगेटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव को क्या करते हैं बेटे? रिपेल करते हैं। नेगेटिव नेगेटिव को क्या करते हैं बेटे? रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे जो कोलिजन होगा बेटा, ये कैसा कोलिजन है? ये इनइफेक्टिव कोलिजन है। कैसा कोलिजन है? इनइफेक्टिव। क्यों? क्योंकि इससे प्रोडक्ट बना ही नहीं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बनेगा, लेकिन अगर इसका ओरिएंटेशन प्रॉपर हो जाए, क्या हो जाए? इसका अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर हो जाए, अब अगर ये जो OH है, अगर ये दूसरी साइड से जाके इस पर अटैक करे, कहां पे जाके अटैक करे? दूसरी साइड से जाके अटैक करे, तो पहले तो Br कैसा था? नेगेटिव था। वो नेगेटिव Br ने नेगेटिव OH को रिपेल कर दिया। लेकिन अगर दूसरी साइड से जाके अटैक करता है तो भैया वहां पे उसके प्रोडक्ट बनने के चांसेस क्या होंगे? काफी ज्यादा हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा बेटे कि अभी जब ये इसको OH इसको अटैक करेगा, OH जब इसको अटैक करेगा तो इसका बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा, और पुराना वाला बॉन्ड क्या होगा? वीक बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन दिख रही है इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट। क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट में क्या हो रहा होता है कि पुराना बॉन्ड धीरे धीरे वीक हो रहा होता है और नया बॉन्ड धीरे धीरे स्ट्रांग होता है, और फाइनली रिएक्शन हो जाता है, और रिएक्शन होने पे पुराना बॉन्ड टूट जाता है, नया बॉन्ड बन जाता है और प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या था? ये प्रॉपर ओरिएंटेशन था। अगला है पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। अब पोटेंशियल एनर्जी बैरियर क्या है? जैसे हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं B+AC। ठीक है, इससे ये रिएक्शन हुआ, बना क्या? BA+C। अब यहां पे क्या होगा? जो B है वो A के साथ जुड़ रहा है और A C से क्या कर रहा है? अपना बॉन्ड तोड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास दिख रहा है ये क्या है? ये एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। ये कैसा है? ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और ध्यान रखना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, एक्टिवेटेड एटम रिक्वायर्स एनर्जी टू ओवरकम रिपल्शन बिटवीन B एंड AC। तो एटम्स के पास क्या होनी चाहिए? एनर्जी होनी चाहिए कि वो
बी और एसी के बीच में रिपल्शन को क्या कर सके, ओवरकम कर सके। एनर्जी कम्स फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल, मतलब जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी कोलाइडिंग पार्टिकल्स के पास, जितना ज्यादा एनर्जी होगी उतने ही प्रोडक्ट बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल इन एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को हम ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। मतलब क्या हो रहा है बेटे कि इनके पास क्या था, इनके पास काइनेटिक एनर्जी थी, जितनी ज्यादा इनके पास काइनेटिक एनर्जी, अब देखो ये ए बी है और ये ए सी है, ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। क्या होगा, जितनी ज्यादा इनके पास काइनेटिक एनर्जी की, जब इनके बीच में कोलिजन होगा तो वो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जब काइनेटिक एनर्जी जिस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी वो कंडीशन कहलाएगी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। वो क्या कहलाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज बोल रहा है कि भैया काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। कहां पे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में। ये जो स्टेट दिख रही है आपको, इसे हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्यों, क्योंकि भैया ट्रांजिशन मतलब जब ट्रांजिशन हो रहा होता है, मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट फेज से प्रोडक्ट फेज में बन रहा होता है, उसको ट्रांजिशन कहते हैं। तो ये ट्रांजिशन था। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट। और ये क्या, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। अभी पोटेंशियल एनर्जी बैरियर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर है, जैसे समझते हैं इसको, जैसे हमारे पास रिएक्टेंट है, ठीक है, इसे बनना है प्रोडक्ट। क्या बनना है, प्रोडक्ट। तो रिएक्शन होने के लिए जो रिएक्टेंट्स हैं इनके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो फॉर्म कर लें क्या, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या कर बना लें, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो होता है उसी को हम ट्रांजिशन स्टेट बनता है। मतलब जो मॉलिक्यूल होता है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है और वो जो स्टेट है वो ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, अगला है इफेक्टिव कोलिजन फॉर बाइमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन। मतलब रिएक्शन कैसी है, बाइमॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूलर, लेकिन एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है जो एक ही स्टेप में हो रही होती है। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जो एक ही स्टेप में हो रही होती है उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। तो हम इफेक्टिव कोलिजन पढ़ेंगे किसके लिए, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाइमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। ठीक है, कोलिजन विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। तो कोलिजन्स होंगे कब, जब मॉलिक्यूल्स के पास क्या होगा, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। पहली चीज कि वही कोलिजन्स इफेक्टिव कहलाएंगे जिसमें मॉलिक्यूल, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी हो, या फिर मतलब उसके अलावा कोलिजन्स के टाइम पे प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना जरूरी। क्या होना जरूरी है, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना जरूरी है। ठीक है, अब जो ये हमारे पास जो लिखी हुई रिएक्शन है ये क्या, PZe⁻⁻ अच्छा, इसी तरीके की रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ी हुई, आरएनएस इक्वेशन पढ़ा हुआ। यहाँ पे जो टर्म्स हैं ये क्या है, ये P किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे, P होता है स्टेरिक फैक्टर या फिर प्रोबेबिलिटी फैक्टर। क्या कहलाता है, स्टेरिक फैक्टर कहलाता है या फिर प्रोबेबिलिटी फैक्टर कहलाता है। ठीक है, इस रिएक्शन को अभी अगर मैं PZ को A से रिप्लेस कर दूं तो यही हमारे पास आरएनएस इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो A है क्या चीज बेटे, A है यहाँ पे P इंटू Z। क्या है, P इंटू Z कहलाता है। ठीक है, किसको, A को। ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, मतलब ये P क्या था, प्रोबेबिलिटी फैक्टर था या फिर स्टेरिक फैक्टर था। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स रेट ऑफ रिएक्शन। इनमें से कौन रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है। पहला है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, दूसरा इफेक्टिव कोलिजन, तीसरा बोथ A एंड B एंड नन ऑफ दिस। तो भैया दोनों चीजें, मतलब बोथ A और B कोलिजन होने चाहिए। जितने फास्ट कोलिजन होगी उतने ही रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, पहला। दूसरा क्या है कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे रिएक्शन, सारे के सारे कोलिजन्स कैसे हो, मतलब सारे के सारे कोलिजन्स से प्रोडक्ट बने ही बने। ठीक है, तो इफेक्टिव कोलिजन होना भी जरूरी है। क्या होना जरूरी है, इफेक्टिव कोलिजन होना जरूरी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ A एंड B। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बच्चों इतना ही करेंगे। नए वीडियो में मिलेंगे कुछ और टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। टिल देन बाय बाय।